अकारण करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग इस दिव्य स्थल पर समवेत होकर भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की उनकी प्रेममयी चर्चा सुन रहे हैं। प्रेम की चर्चा भगवान को बड़ी प्रिय होती है और भगवत कृपा की चर्चा भी हो रही है जो भक्तों को बड़ी प्रिय होती है। भगवान कृपा करके अपने जनों की किस तरह संभाल करते हैं आप देख रहे हैं। और देखिए क्या हुआ, कुलिंद राजा इस अनाथ बालक को अपने घर लाए। रानी मेघावती बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों राजा रानी ऐसे सुपुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। और चंद्रहास जी तो कुछ बड़े अब हो चुके थे, पढ़ने लायक, इसलिए बुलाया आचार्य भगवान को और कहा, महाराज आचार्य भगवान इस बालक को ले जाकर अपनी कृपा की छत्र छाया में इसको विद्या की योग्यता प्रदान कीजिए। आचार्य भगवान ने कहा, बहुत आपकी आज्ञा है, आपका निवेदन है, मैं इसे जहाँ तक हो सकेगा अच्छी तरह से इस बालक को शिक्षा देने का प्रयास करूँगा। गुरुजी अपने विद्यालय में ले आए। चंद्रहास जी से बोले, बालक पहला काम तुझे करना है, श्रुति शास्त्र का अध्ययन कर, साहित्य के व्यसनी बनो, श्रुति शास्त्र का और कहा, पहला काम ये करो, साहित्य का व्यसनी बनना पड़ेगा। खूब बढ़िया व्यसन की तरह, जैसे व्यसन आदमी से छूटता नहीं है, जिसका व्यसन हो जाता है जो उसके लिए बेचैन रहता है। तो तुम श्रुति शास्त्र का अध्ययन कर, साहित्य के व्यसनी बनो, साहित्य पढ़ने के व्यसनी बन जाओ। एक नशा हो जाए तुमको साहित्य को पढ़ने जानने की। और अक्षर करो अभ्यास, विद्या वेद बुद्ध धनी बनो। कहा, विद्या के वेद के ये सब के धनी बन जाओ, जानकार बन जाओ, अक्षर का अभ्यास करो। चंद्रहास जी ने कहा, गुरुजी आप जो वेद पढ़ने की कह रहे हैं, अभ्यास करने की जो कह रहे हैं, तो मैं वेद का सार ही पकड़ लिया हूँ। वेद का जो मूल तत्व है, उसका जो निचोड़ है वो मुझे प्राप्त है। क्या तुझे प्राप्त है बताओ? श्रुति सार हरि का नाम है, रसना निरंतर गा रही, शास्त्र हरि अक्षरय है परमात्मा मति नित्य जिनको ध्यान अक्षर
बहुत बढ़िया सुनिएगा, कितने बढ़िया उत्तर दे रहे हैं प्रहलाद जी, ऐसे प्रहलादी जी की तरह उत्तर दे रहे हैं चंद्रहास जी। कहा गुरु जी, वेद शास्त्र का सार तो भगवान का नाम है, यही मह रघुपति नाम उदार, अति पावन पुराण श्रुति सार। ये शास्त्र में लिखा गया है कि हरि नाम सारे शास्त्रों का सार है, उनका मूल तत्व है, निचोड़ तत्व है, उनके अंदर में इसी की प्रतिष्ठा की गई है। तो गुरुदेव, वेद का सार तत्व जो हरि नाम है, मेरी जिह्वा बराबर गा रही है। मैं जब भी मौका रहता है, जब भी हमारी जिह्वा से उच्चारण होते रहता है, श्री राम दया के सागर है, हे नंदलाल नटनागर है, बराबर हम गाते रहते हैं। तो जब हमने श्रुति का सार ही पकड़ लिया है, तब फिर दूसरे विषय को पढ़े या न पढ़े। और आप कहते अक्षर करो या अभ्यास विद्या वेद, बुद्धि धनी बनो। तो अक्षर जो है, अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, अक्षर उसी का नाम है अक्षर, जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो, विनाश न हो। तो अक्षर है परमात्मा, अक्षर तो एक परमात्मा है, और दुनिया तो सब क्षय होने वाली है। अगर विनाश से रहित है तो परमात्मा है अविनाशी, और उनको मेरी बुद्धि बराबर ध्यान कर रही है। तो अक्षर का तो मैं रात दिन ध्यान कर रहा हूं। तो अक्षर दूसरा क्या पढ़ना है? गुरुजी ने कहा, ये लड़का तो बड़ा विचित्र है भाई, ऐसा उत्तर दे रहा है और ऐसी सार गर्भित बात कह रहा है जो बड़े बड़े विद्वान बोलेंगे, है छोटा सा बालक। परमात्मा अक्षर हैं, ये गीता में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है। अच्छा बेटा, एक काम करो, तुमको वर्णमाला का बोध तो करना है। हाँ, हो वर्णमाला बोध, पीछे शब्द वाक्य सुजान हो वर्णमाला। स्वर और व्यंजन सीख कर व्याकरण के विद्वान हो। देव कितना बोल रहे हैं बढ़िया चंद्रहास जी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बेटा वर्णमाला का बोध करो। वर्णमाला को पहले पढ़ना होता है, जिसमें स्वर और व्यंजन दो होते हैं। वर्णमाला में 36 व्यंजन हैं और 9 स्वर हैं। फिर उन स्वरों के भी कुछ होते हैं दीर्घ और हर्ष होते हैं, तो और बढ़ जाते हैं थोड़ा। तो इस तरह से स्वर व्यंजन सीख कर व्याकरण के विद्वान बनो। फिर स्वर्ण और व्यंजन के, व्यंजन और स्वर के द्वारा शब्द बनते हैं। वो वर्णमाला बोध पीछे शब्द, जैसे क म ल मिला दे कमल हो गया, तो शब्द बनते हैं अब अक्षर से, शब्द से। हाँ, वर्ण से शब्द बनते हैं।
और शब्द के बाद वाक्य बनते हैं। शब्दों को मिल करके पहले शब्द सीखा जाता है, इसके बाद वाक्य बनाना अब सीखना पड़ता है, शब्दों को जोड़कर। ये सब सीखो। तो जब वर्णमाला की बात कहे तब कहा चंद्रहास जी ने, इस वर्णमाला बोध में वर्णमाला बोध में श्यामल वर्ण श्री कृष्ण हैं, इस वर्णमाला मम मन बन्यो चातक मयूर प्रतीक्षमाण सतीष्ण है। क्या बढ़िया उत्तर दे रहे हैं चंद्रहास जी। गुरुदेव ने भी एक से रहस्य को लिखा अपने ग्रंथ में। कह रहे हैं श्री चंद्रहास जी की, हे सरकार, इस वर्ण की जो आप सीखने की बात कह रहे हैं, तो हम तो एक ही वर्ण को सीखे हैं, श्यामल वर्ण। वर्ण का दो अर्थ होता है, वर्ण माने रंग भी, अब वर्ण माने वर्णमाला भी। तो ये चंद्रहास जी अर्थ ले रहे हैं रंग का, कि वर्ण में तो श्यामल वर्ण के श्याम सुंदर हैं, अब मैं उनका दिन रात ध्यान कर रहा हूं। श्यामल वर्ण श्री कृष्ण है। अब मन बन्यो चातक मयूर, मेरा मन उस कृष्ण रूपी मेघ के लिए चातक बना हुआ है, मयूर बना हुआ है। रात दिन उनको देख करके मेरा मन नाच रहा है, रात दिन उनको देख करके मेरा मन पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ, यानी गोविंद गोपाल रट रहा है। अब दूसरा वर्ण हमें क्या सीखना है? हम तो श्यामल वर्ण को अब जानते हैं बस, और उसी को रात दिन हम ध्यान कर रहे हैं। हमारा मन चातक बन गया है, मयूर बन गया है, उसी की प्रतीक्षा करते रहता है मेरा मन बस। गुरुजी ने कहा ये तो बड़ा गजब लड़का है, क्या पढ़ावें इसको हम। ये तो अध्यात्म की इतनी ऊंची ऊंची बात कर रहा है जो बड़े बड़े सन्यासी बड़े बड़े महात्मा करेंगे। अच्छा, प्रयास करना है। फिर बोले स्वर सभी ईश्वर रूप है, तामे प्रधान आकार है, सब सभी ईश्वर रूप। छत्तीस व्यंजन माहि ब्रह्म रकार और मकार। कहा गुरुजी स्वर जितने हैं सभी ईश्वर के स्वरूप हैं, और सब स्वरों में आकार मुख्य माना जाता है।
भगवान ने गीता में कहा है कि मैं अकारोस्मि, आकार मैं हूँ। इसीलिए कोई भी स्वर बिना आकार के नहीं बोल सकते आप। जैसे आपको क बोलना है तो अ बोलना पड़ेगा, ख बोलना है तो ख अ बोलना ही पड़ेगा। कोई भी व्यंजन बिना आकार के बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि आकार ब्रह्म है। आकार को भगवान कृष्ण ने कहा है कि आकार के रूप में मैं हूं, मेरे बिना कोई स्थिति स्वर की नहीं है, व्यंजन की नहीं है। तो स्वर सभी ईश्वर रूप में है, सब में प्रधान आकार है। और 36 व्यंजन माही, 36 जो व्यंजन है उनमें ब्रह्म रकार और मकार हैं। मैं जानता हूँ उन 36 व्यंजनों में 2 व्यंजन र और म ये ब्रह्म स्वरूप है। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। भगत सुतिय कल कर्ण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुपूषण। और नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जंत्राता। कि ईश्वर रूप है, नर नारायण रूप है, राम लक्ष्मण रूप है। रा और म जो है, र और म जो प्रणव एकाक्षरय है, जो प्रणव एक अक्षरय है, उकार या में 3 है, ओंकार या में 3 है। प्रणव ओंकार को कहते हैं जो वेद का सार तत्व है। ओम उसमें 3 है ओंकार में, अ उ म मिलकर ओम होता है। तो क्रम से आकार उकार म में विष्णु शिव अज लीन है। क्रम से आकार उकार म में, आकार में कौन है? विष्णु, आकारार्थो विष्णु। और उकार में कौन है? उमापति महादेव शिव। और मकार में कौन है? श्री ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी हैं। हम अयुम पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं, क्योंकि ओम के अ के अर्थ में विष्णु भगवान है, उ के अर्थ में शंकर जी हैं, म के अर्थ में ब्रह्मा जी हैं। रकार पढ़ते हैं, मकार पढ़ते हैं, श्रुति का सार हम पढ़ते हैं और दिन रात उस सार तत्व का हम ध्यान कर रहे हैं। अतिरिक्त इसके कुछ नहीं पढ़ना मुझे स्वीकार है। अतिरिक्त इसके कुछ नहीं पढ़ना मुझे स्वीकार है। तन मन वचन में प्रभु रमे तो पार है। बस हमको और कुछ पढ़ना स्वीकार नहीं है। गुरुजी ने कहा कि तो लड़का गजब है, इसको क्या पढ़ाएंगे हम, ये तो हमको ही पढ़ा रहा है। ऐसी सी बात करता है जो बड़े बड़े वेदों के विद्वान बोलेंगे और बड़े बड़े भागवत के विद्वान बोलेंगे, गीता के विद्वान बोलेंगे, वो ये बोल रहा है। ये तो सब सन्यासी के लक्षण है इसके। ये राजकुमार कैसे बनेगा? ये राज्य का पालन कैसे करेगा? इसका सब वचन और ज्ञान तो उच्च कोटि के महात्मा का है। गुरुजी डांट नहीं रहे चूंकि राजकुमार हैं। अच्छा बेटा सुनो, तुम और कुछ नहीं पढ़ोगे, जब मन लगे तो पढ़ना, लेकिन धनुर्वेद का अभ्यास कर लो, क्योंकि राजा हो, तुम्हें धनुर्वेद की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं लड़ाई होगी तो, कहीं कुछ होगा तो।
धनुर्वेद पढ़ लो, अभ्यास करो। कहा गुरुजी हमारा धनुर्वेद भी कुछ अलग है। धनुर्वेद भी अलग है? कहा वो का है बताओ। कहा हम धनुष चलाते हैं, हम लोग धनुष चलाते हैं, लेकिन ये धनुष नहीं। कौन धनुष चलाते हो? हरि नाम गुण के धनुष पर मन प्राण सर संधान कर। हरि नाम परमात्मा को लक्ष्य कर जो छोड़ता है तान कर। पाता वही है लक्ष्य को, वह सही तीरंदाज है। तो वही मन अनत क्यों भटके हमारा, प्रभु गरीब निवाज है। सुन लिया आपने? ऐसी धनुष विद्या कह रहे हैं चंद्रहास जी कि हम लोग हरिनाम गुण के धनुष पर, हरि के नाम और हरि का गुण ही धनुष है। हरि का नाम और हरि का गुण है धनुष, और उस पर हमारा मन और प्राण जो है यही है बाण। हरिनाम गुण के धनुष पर मन प्राण सर संधान कर। और लक्ष्य हमारा, लक्ष्य का जिसको मारा जाए, इस लक्ष्य में जाकर घुस जाता है जो बाण है। तो लक्ष्य हमारा क्या है? कहा परमात्मा को लक्ष्य कर। परमात्मा ही हमारे लक्ष्य हैं। परमात्मा रूपी लक्ष्य में हमारा मन और प्राण ही बाण है, जाकर उसमें धस जाता है। परमात्मा में बाण धस जाता है। हम लोग ही बाण चलाते हैं। परमात्मा में चुभाने वाला बाण। और कौन बाण? कहा मन और प्राण। मन और प्राण को परमात्मा में चुभा दिया, डुबा दिया, लगा दिया। धनुष कौन है? जिस धनुष पर बाण छूटेगा तो हरिनाम गुण ही धनुष है। अब यहाँ बहुत भारी शिक्षा भरी है कि हरि जैसे धनुष के सहारे ही बाण कहीं पर जाके चुभेगा, उसी तरह से ही हरि नाम और गुण के सहारे ही मन रूपी बाण भगवान में जाके लगेगा। बिना भगवान के गुण गाए, बिना भगवान के नाम गाए, यह मन भगवान में चुभेगा नहीं, क्योंकि बिना धनुष के बाण कैसे छूटेगा। जितने जोर के बाण छोड़ेगा उतने ही जाके चुभ जाएगा बढ़िया से। तो ऐसे ही प्रभु का नाम गुण जितना ही गाया जाएगा बढ़िया से, उसके धनुष पर हरि अपने मन रूपी और प्राण रूपी सर को लगाया जाएगा। हरि नाम गुण पर मन को धरना होगा, धनुष पर बाण को रखना होगा और तब छोड़ना होगा। भगवान के नाम और भगवान गुण पर मन को रखना होगा, मन लगाना होगा पहले भगवान के गुण और नाम में, और तब जाके मन
छूटेगा तो जाके भगवान में चुभ जाएगा। और जो भगवान का नाम नहीं गाता, जो भगवान का गुण नहीं गाता, जो कथा कीर्तन नहीं सुनता, वो कैसे भगवान में मन को लगा लेगा? नहीं लगा पाएगा। तो गुरु जी हम ये धनुर्विद्या सीखते हैं। कहा बेटा जाओ, आज की पढ़ाई बंद हुई, आज की छुट्टी, अब कल हम फिर जो कुछ तुमसे बात करना हुआ करेंगे। चंद्रनाथ जी घर चले आए और या गुरुकुल में ही रहे हो। अभी गुरु जी पहुँचे कुलिंद्र महाराज के यहाँ। आचार्य भगवान आए हैं, कुलिंद्र जी को खबर दिया द्वारपाल ने, कहा कि उनको भीतर ले आओ। भीतर गए, बढ़िया सत्कार किया, गुरु जी का बैठाया। आप कहिए बड़ी कृपा हुई, कैसे पधारे हैं? कहा पधारे हैं इस बात के लिए कि आपका बालक तो बहुत ही बढ़िया है, इसके विचार बड़े उच्च कोटि के हैं, इसके वचन और विचार और भाव जो हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के हैं, वो सामान्य नहीं है। और ऐसी ऐसी बात करता है ये बालक कि यह सभी इसकी बातें एक भावुक संत, भगवत प्रेमी भक्त और ज्ञान और वैराग्य में रत सन्यासी की हो सकते हैं सब वचन। मैंने जब कहा कि तुम वेद शास्त्र का अभ्यास करो तो कहता है कि वेद शास्त्र का सार हम हरि नाम गा रहे हैं। जब मैंने कहा अक्षर का अभ्यास करो तो कहता है अक्षर परमात्मा है, हम उनका ध्यान कर रहे हैं। और दूसरा अक्षर अब क्या पढ़ना है? जब मैंने वर्णमाला सीखने को कहा तो कहता है कि वर्णमाला में वर्ण है वो श्याम वर्ण का, श्याम सुंदर है, मैं उस श्याम वर्ण का ध्यान करते रहता हूँ और वर्ण से हमको कोई मतलब नहीं। और वर्ण क्या पढ़ना है? जब मैंने स्वर सीखने को कहा तो बोला कि बस स्वर तो एक आकार है, मुख्य है। और व्यंजन में अ म है और र म है। अ का माने बताता है कि अ का माने विष्णु, उ का माने शिव, अम का माने ब्रह्मा। मैं ये पढ़ूंगा। र और म दोनों ब्रह्म हैं, मैं ये पढ़ूंगा। कहा गुरु जी इससे तो सिद्ध होता है कि बालक का संस्कार बिल्कुल भक्तिमय है। कहाँ एकदम भक्ति में कोई दिक्कत, भक्ति में तो है ही है सब। इसका वचन जो है बड़े बड़े विद्वान के हैं, बड़े बड़े शास्त्र के वेत्ता के हैं। जब मैंने धनुष सीखने को कहा तो कहता है कि हरि नाम गुण के धनुष पर मन प्राण सर संधान कर, परमात्मा को लक्ष्य कर, जो छोड़ता है तान कर, पता वही है लक्ष्य को, वह सही तीरंदाज है। मन अनंत क्यों भटके, हमारा प्रभु गरीब निवाजे। तो इस प्रकार ये कहता है कि मन प्राण बाण है, हरि नाम गुण ही धनुष है, परमात्मा ही लक्ष्य है, परमात्मा में मन को लगा देना ही लक्ष्य की प्राप्ति है। हम अनंत काहे भटकेंगे? कहा इसका तो मतलब यही हुआ आचार्य चरण कि हम ये बालक भगवान का बहुत भारी भक्त है। कहाँ, इसमें कोई संशय नहीं कि यह महान भक्त है, महान भावुक है, महान ज्ञानी है, ये तो निश्चित है। इतनी छोटी उम्र में इतने ऊंचे ज्ञान को इस पर स्थित रहना ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन यह आपका राज्य संभालने योग्य नहीं होगा। ये इसके समूचे विचार भाव सन्यासी के हैं,
एक त्यागी संत के हैं। राज्य संभालने के लिए तो लोक व्यवहार चाहिए ना, किसके संग कैसा व्यवहार करना है, किसके संग क्या करना है, इसके लिए जगत का व्यवहार, तो इसको जगत का व्यवहार न सीखना पड़ेगा। आध्यात्मिक तत्व तो एकांतवासी महात्मा के लिए है, ठीक है वो, लेकिन जिसको राज्य चलाना है उसको तो राज्य की व्यवस्था के लिए व्यवहार सीखना होगा। कर्म की तरफ ध्यान देना होगा। कहा गुरुजी, असली पुत्र का काम तो यही कर रहा है, क्योंकि पुत्र का माने होता है जो पुंग माने नरक से बचावे, त्राण दे, उसी का नाम पुत्र है। नरक से जो बचाए वही पुत्र है। और जो ऐसा कर्म करे कि पिता को भी नरक में ले जाए, अपने भी नरक जाए, तो वह पुत्र नहीं है। तो पुत्र काम तो ये कर रहा है, भजन करके हम लोगों का भी कल्याण करेगा, अपना भी कल्याण करेगा। महाराज, इसके लिए आप कोई विशेष चिंता न करें, भगवत कृपा से उसे सभी गुण प्राप्त होंगे। कहा महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ शासन करके इसको पढ़ावें, विद्यालय की पढ़ाई, कुछ छड़ी का प्रयोग करें, कुछ थोड़ा डरवावें धमकावें। कहा नहीं, ऐसे उच्च कोट के संत हृदय को डरवाना और धमकाना उचित नहीं है। आप आशीर्वाद दें, मेरा बालक इसी तरह भगवान के भजन में लीन होता चला जाएगा और सब बातें ठीक हो जाएंगी। भक्ति में इतना प्रभाव है, भक्ति की इतनी महिमा है, जिसमें भगवान की भक्ति आ जाती है। समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। भगवान की भक्ति जब आ जाएगी तो वह व्यक्ति सब कार्य कर लेगा। प्रभु के प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से यह राज्य बढ़िया से चला लेगा। आप उसके लिए चिंता न करें, आशीर्वाद दें। कहा ठीक है, हमारा आशीर्वाद है, आपका ये बालक और आप दोनों भगवान के चरणों में लगे रहे, राज्य का संभाल करते रहे। हम तो आशीर्वाद देंगे खूब बढ़िया से, बालक पर हम प्रसन्न हैं। इस तरह से पढ़ाई का हिसाब किताब हुआ। जब गुरुजी ने लिखा है, प्राप्त कर विद्या अल्प ही काल, सब विद्या इनको प्राप्त हो गई। भगवान के भजन करने वाला तो विद्या को प्राप्त करने में उसको देर नहीं ना लगती है। हाँ, उसको विद्या प्राप्त करने में देर नहीं लगती। भगवान की जब कृपा रहेगी तो क्या नहीं मिल जाएगा। विद्या तो विद्या ही। माता सरस्वती कृपा करके कंठ पर आके बैठ जाती है और शास्त्र तुरंत तुरंत प्राप्त होने लगते हैं। जितनी विद्याएं हैं, अब देखो हमारे प्रज्ञा चक्षु जी एक बार सुन लेते हैं, याद हो जाता है। अब उनको कितना देर लगेगा। समूचा उनको व्याकरण कंठ है, समूचा उनको वेदांत कंठ है, समूचा उनको क्या क्या कंठ है बताना कठिन है, क्योंकि एक बार सुनते ही याद हो जाता है। तो भगवान की कृपा जब होती है तो कोई वस्तु प्राप्त होने में कठिनाई नहीं। कथा सुना रहे नारद जी, अर्जुन से बोले, अर्जुन देख रहे हो, कल का भिखारी बालक आज राजगद्दी का अधिकारी हो गया। भगवान ने इसके जीवन में कैसा परिवर्तन किया, कैसी लीला करी, कैसे भयंकर संकट से बचाया। कहा महाराज, ऐसा भगवान के ऊपर निर्भर रहने वाला विश्वासी बालक, पितृहीन मातृहीन आश्रयहीन होकर भी भगवान के आश्रय में, भगवान के ऊपर इतना विश्वास करके और भगवान के चरणों में लीन रहने वाला ये बालक, बहुत सुन सुन करके हमको आनंद हो रहा है हम लोगों को कि ऐसा अद्भुत चरित्र इस बालक का है। हाँ,
मन में एक तरंग उठ रही है कि हम लोग तो जानते थे कि लंक विभीषण ध्रुव गगन, बलि पहुंचे पाताल, भीष्म विदुर स्वर्ग ही गए। धरती पर वो ऐसा कोई महापुरुष नहीं दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन अब इस चरित्र से मालूम हुआ हम लोगों को कि नहीं नहीं, धरती कभी खाली नहीं होती। अभी भी इस धरती पर चंद्रहास जैसे महापुरुष हैं जिनको भगवान पर इतना विश्वास है, इतनी लगन है, जिनके लिए भगवान अनेक संकट से रक्षा करते हैं। इस चरित्र से ये बड़ा भारी मन में उमंग आया कि इस धरती बड़ी धन्य है, अभी भी यहाँ पर एक एक सिद्ध कोट के महापुरुष हैं। धरती कभी खाली नहीं होती है। वो तो अभी द्वापर युग की बात कह रहे हैं अर्जुन, हम तो इस कलयुग की बात भी कहते हैं। कभी भी यहाँ पर एक एक से महापुरुष हैं, लेकिन छिपे हुए हैं, उनको समझना पहचानना कठिन है। पृथ्वी पर कोई न कोई सिद्ध पुरुष रहते ही हैं। उन्हीं से सनाथा होती है पृथ्वी। सनाथा चेयम भूर्भवति। पृथ्वी सनाथ होती हैं भगवान के प्रिय भक्तों से ही। तो इस पृथ्वी पर कोई न कोई महापुरुष रहते हैं, समय पर उनकी पहचान होती है, समय पर उनका प्रकाश होता ही है, फिर सब लोग जानते हैं। इस घटना में एक और कहावत सिद्ध हुई अर्जुन। कौन कहावत? नृपस्य चीतम कृपणस्य वीतम और दुर्जन मानवानाम पुरुषस्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतः मनुष्य। इन वस्तुओं को, इन 5 वस्तुओं को, नृपस्य चित्तम, राजा के चित्त का कोई ठिकाना नहीं। एक जान लीजिए, ज्योति शास्त्र निपति बसनाई। राजा आपका अनुकूल है और कब प्रतिकूल हो जाएगा कोई पता नहीं। बराबर उसके यहाँ हाजिरी लगाए रहने पड़ता है, नहीं तो कब बदल जाए, कब कौन आके कुछ कह दे आपके विषय में, तुरंत बदल जाएगा। बड़े लोगों का आंख कम होती है, कान ज्यादा होता है। तो निरपस्य चित्तम, कोई ठिकाना नहीं। दैवो न जानते कुतः मनुष्य। कृपणस्य वित्तम, कृपण आदमी का धन कहाँ लगेगा ये कोई नहीं जानता है। कृपण जो होता है, कृपण किसको कहते हैं बोलो? कृपण किसको कहते हैं? जो अपने न खाए और दूसरे को भी न खिलावे, धन को संग्रह करके रखने वाले का नाम कृपण होता है। कृपण ऐसे होते। एक राजा था, बड़ी कृपण था। आओ कृपणता में प्रजा की भलाई भी उतनी बढ़िया नहीं कर पा रहा था। धन खाली खजाना भरता था, बस खजाना भरते रहता था और खर्च बहुत कम। उसकी एक बेटी थी राजकुमारी, विवाह के योग्य हो गई थी, विवाह नहीं कर सकती, बहुत खर्च पड़ेगा इसमें। उसका बेटा सयाना हो गया था, बड़ा हो गया था, उसको राजगद्दी पर नहीं बैठा रहा था कि बैठेगा तो मैं खर्च कर देगा। समझिए,
किसी गरीब को दान नहीं करता था, किसी महात्मा को कुछ नहीं देता था, किसी कलाकार का भी सम्मान नहीं करता था। एक दिन एक कलाकार आया इसके पास, वो नट था और नटनी थी उसके संग में। उन दोनों कलाकार ने कहा कि राजन, आप हमारे राजा हैं, हम लोग अपनी कला आपको दिखाना चाहते हैं, कला हमारी देख लीजिए, कुछ मत दीजिएगा, अरे आप राजा हैं, कला देख लीजिए, कम से कम हम लोग कैसे नाचते गाते हैं, हमारी कला को आप एक बार देखिए। काम देंगे होंगे, कुछ नहीं, हमारे पास नहीं देंगे, जानते हो स्वभाव हमारा। कहा कि नहीं नहीं, आपसे कुछ नहीं लेना है, आप खाली हमारी कला देखिए। कलाकार लोग जानते थे कला हमारी जब उच्च कोट की है, जब हम नाचेंगे गाएंगे तो ये मस्ती में आएंगे तो दान करेंगे ही कुछ। वो सोच रहे थे दोनों नट नटनी कि कितना नहीं नहीं करते हैं, जब हमारी कला इन पर व्यापेगी तो कुछ दे देंगे, कला पर खुश होकर। नटनी नाचने लगी और नट ताल बजाने लगा। देखने के लिए उस कला को राजा बैठ गए, उनकी बेटी बैठ गई, उनका बेटा बैठ गया, और संजोग बस एक सन्यासी कहीं से आ गए थे उनके यहाँ, वो भी बैठे। और कोई यहाँ पब्लिक नहीं है, क्योंकि यह रात्रि में ये उत्सव राजा अपने घर में कर रहे हैं। अपनी नाच शुरू हुई है, खूब हो रहा है अपना, होते होते बेचारी नटनी 12 बज गया, एक को पैसा नहीं मिला। राजा साहब कुछ नहीं दिए। 1 बज गया, कुछ नहीं मिला। 2 बज गया, कुछ नहीं मिला। 3 बज गया, बेचारी को नाचते नाचते अब आखिर शरीर न है उसका, मिजाज थक गया और कही कि मिला कुछ नहीं, राजा बड़ा कंजूस है। तो उसने क्या किया कि अपने नट को संकेत किया एक दोहा पढ़ के कि देखो अब रात घड़ी भर रह गई, थाके पिंजरे आए, कहे नटनी सुन नायका, मधुरे ताल बजाए। अब चहकाओ मत, अब तनी मधुर ताल बजाओ, धीरे धीरे कैसे हूँ अभी विश्राम दिया जाएगा, अभी यहाँ कुछ मिलना उलना नहीं है। कहा कि मधुरे ताल बजाए, मधुर ताल बजाओ, चहकाओ मैं खूब मन पट 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 पट, हाँ मधुर ताल बजाओ। तो नट बोला एक दोहा कि बहुत गई थोड़ी रही। जब भर रात बढ़िया से तू नाच ली, अब बढ़िया से मैं बजा दिया, अपनी कला में कहीं अंतर नहीं आने दिया, तो बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी भी अब जाए, कहे नट सुनी नटनी, ताल में भंग न पाए। ताल में भंग नहीं किया जाए, क्योंकि अब जब इतना भर रात तूने अपना परिश्रम किया, तब 1 घंटे की अब रात है, उसमें क्या है अब इधर उधर करना है, एकदम एक रस रहने दो। जिम ही दोहा पढ़ा तो जो लड़की बैठी थी राजा की, उसने अपने गले का हार निकाल कर उसको दे दिया, ले हुई ना। लड़का जो था 1000 की मुद्रा की थैली, स्वर्ण की मुद्रा उसको दे दिया कि लो इनाम। और उस सन्यासी ने अपना एक बढ़िया कम्बल था उसको दे दिया, लो इनाम। राजा जल भुन गया, हैं बेटी से बोला लाखों रुपया का दे दिया इनाम, ये 10-20 रुपये का इनाम इसको बहुत था, लाखों रुपया का तूने दे दिया हर गले का, और तुम दे दिया 1000 को स्वर्ण मुद्रा है, कह दिया। आई सन्यासी कह दे दिए। राजा ने पूछा अपनी बेटी से, तू क्यों दिया? कहा हम बता दें आपको? कहा बताओ। क्रोध मत कीजिएगा। कहा क्रोध नहीं करेंगे, बताओ।
कहा कि अब आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे, मैं विवाह की योग्य कब की हो चुकी हूँ, कई बरस मेरे अब बीत रहे, मेरी उम्र बीत जाएगी तब आप विवाह करेंगे। तो मैं अब सोची थी कि अब इनकी बात न मानकर मैं अब घर से बाहर कहीं किसी के साथ निकल जाऊंगी। मैंने ये अब सोचा था। तो ये जब दोहा पढ़ा नट ने कि बहुत गई थोड़ी रही, तो हमको बड़ी शिक्षा मिली। कब इतना दिन बाबूजी का उम्र बीत गया, अभी मरने के किनारे है, 10 दिन के मेहमान हैं, अब बूढ़ा है, अब चला नहीं जा रहा है, खांस रहे हैं, खोंख रहे हैं, अब मरेंगे 1-2 बरस में, तो 1-2 बरस के लिए अपनी इज्जत काहे को खो रही हो। ये हमको शिक्षा मिल गया कि नहीं नहीं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नटी सुन नायिका ताल में भंग न पाए। तो हमने सोचा कि नहीं, अपनी प्रतिष्ठा जब अब तक मैं बचाई हूँ तो अब 1-2 बरस तक और बचा करके तब इनके मर जाने के बाद जो होगा ब्याह होगा ही, क्योंकि भाई हमारा ठीक है। तो हमारी प्रतिष्ठा बचाया, नहीं तो आज मेरी प्रतिष्ठा चली जाती, मैं किसी के संग निकल जाती। तो मैंने जो दिया बहुत कम दिया है, हमारे जीवन की रक्षा करी है इसने अपने उस दोहे से। हमको दोहा लग गया दिल पर, राजा का मिजाज सन्न हो गया। कहा करीब हमारी बेटी निकल जाती तो हमारी भी नाक कट जाती। बेटा तू कहे दिया, बोलो। कहा पिताजी हम तो बहुत भारी पाप से बच गए, अब हम सोचे थे कि आप कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं, न मुझको अधिकार दे रहे हैं खर्च करने का, न अपने कर रहे हैं, हमारी बहन का विवाह नहीं कर रहे हैं, हमको उचित व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कोई आ रहा है तो किसी को प्रजा को भलाई नहीं कर रहे हैं। अब हम सोचे थे कि आपको कत्ल कर देंगे। अब मन में ही सोचे थे कि पिता को मारूंगा, अब तलवार से 2 खंड करूंगा और तब व्यवस्था ठीक करूंगा। ये प्रजा को दुख देने वाले पिता कौने काम के। तो ये नट ने जो दोहा पढ़ा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नटी सुन नायिका, कहे नट सुन नायिका ताल में। तो हमको शिक्षा मिल गई कि इतना दिन बीत गया बाबूजी का, जब तुम पिता का भाव निभाहा तब पिता का भाव निभाह लो। 1-2 बरस के मेहमान है, हत्या काहे को सिर पर ले रहे। तो मैं संभल गया, तो मुझको हत्या से बचाया, तो मैंने 1000 इसको दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब तो इनकर प्राण संकट में हमहू मरते, ये तो हमरो प्राण बचाया है। सन्यासी बाबा आप कहे दे, सन्यासी ने कहा कि हमारे मन का वैराग्य थोड़ा यहाँ राज्य वैभव देखकर डगमगा रहा था। हम राजा के यहाँ जो चले आए तो यहाँ हमारा राज्य का ही सब देख करके हमारे मन में हम वैराग्य की गड़बड़ी हो रही थी। तो इसने जो दोहा पढ़ा तो हमको अरे जब इतना दिन बढ़िया से बीत गया सन्यास का, तभी चौथा पना गया है, थोड़े दिन के लिए वैराग काहे ढीला करो। हम संभल गए, इसलिए मैंने कहा कि उसको कुछ देना चाहिए जो हमको इतने बड़े संकट से बचाया। तब राजा ने सोचा कि नहीं, हमने बहुत भूल किया, अगर ये नट नहीं आता तो आज हमारा प्राण चला जाता, बेटा हमको मार देता, हमारी बेटी निकल जाती, कहीं प्रतिष्ठा हमारी चली जाती। तो कृपण का बड़ी स्थिति खराब होती है। कृपण आदमी कहीं का नहीं होता है, न लोक बनता है उसका, न परलोक बनता है। कृपण ऐसे होते हैं ना कि वो कुछ ना अपना भी नहीं करेंगे, परिवारों में नहीं उतना बढ़िया से व्यवस्था करेंगे, और भिखारी को और भिक्षुक को तो देंगे न कुछ। ऐसे कृपण के लिए नारद जी ने, विदुर जी ने कहा है कि ऐसन कृपण को पत्थर बांध के पानी में डुबा देना चाहिए। जो धन रहते हुए खर्च नहीं करता है